नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो धनु राशि वालों, आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि आपका फरवरी महीने का जो ग्रह गोचर व्यवस्था क्या चल रही है, एनर्जी क्या चल रही है, या टैरोट कार्ड के माध्यम से मैं एनर्जी देखकर आपको बताऊं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ड को मिक्स करती हूं। खाली आप ये मत समझिएगा कि लव लाइफ देखने के लिए ये वीडियो है। इसमें आपकी और भी जानकारियाँ फाइनेंस के बारे में, कैरियर के बारे में, लव लाइफ के बारे में, पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी, हेल्थ, और लास्ट में एक यस और नो का कार्ड भी निकालूंगी। तो आपके सामने कार्ड मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। देखिए, मैं पहले ही कहना चाहूँगी कि अगर मेरे बोलने में कहीं पर कोई रुकावट या फंबल आती है तो क्षमा चाहूँगी। कुछ लंबे समय से टीथ का ट्रीटमेंट चल रहा है। आप सजिटेरियन से तो समझ सकते हैं कि गुरु आकर बैठे हैं हमारे रोग भाव में, और मेरी अपनी खुद की कुंडली में ही गुरु का नंबर है वो। तो फिर क्या होता है, मैं कर्क लगन की हूँ तो भी जाकर वो 9 नंबर रोग भाव में ही आ रहा है जो गुरु का। तो डबल चीज़ें आ गई हैं। तो कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ मेरे ट्रीटमेंट में आ ही रही हैं। जो चीज़ें कर रहे हैं वो फेल हो जा रहा है, दोबारा से करना पड़ रहा है, पेनफुल प्रोसेस है। लेकिन उसके बाद भी वीडियो बनाना तो ज़रूरी है। तो थोड़ा सा बोलने में तकलीफ़ है, मतलब फंबल हो सकता है। तो आपसे पहले ही क्षमा चाहूँगी। कार्ड मैंने मिक्स कर लिया है। जो लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे कहना चाहूँगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और धनु राशि वालों, एक बात और कहना चाहूँगी। पहले आप लोग लाखों लाख मेरे वीडियोस को देखते थे तो मेरा बनाने में भी मन लगता था। फिर मैं अपने और सारे काम छोड़ के टैरोट रीडिंग की तरफ आती थी, इस पर वर्क करती थी। अपने फिल्म लाइन का काम मैं सेकेंडरी रखती थी। लेकिन मैं कुछ समय से देख रही हूँ कि सजिटेरियस में जो लोग हैं, या तो फिर आप बैलेंस हो गए हैं, आपकी ज़िंदगियाँ ठीक हो गई हैं, या आप अब मेरी गाइडेंस नहीं लेना चाहते हैं। जो लोग देख रहे हैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, जो लोग कभी कभी देखने आते हैं उनसे कहना चाहूँगी कि हर बार मैं कुछ ना कुछ ऐसा बताती हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप लोग देखिए। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर मैं किस बात के लिए बनाऊँगी। इसीलिए बार बार कुछ मैसेज आते हैं कि विभा जी डालिए वीडियो, तो फिर मैं बैठती हूँ वीडियो बनाने के लिए। जब जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ता है ये काम करने में। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों से अनुरोध है कि ज़रूर देखा करिए वीडियो को पूरा अच्छी तरह से। कुछ ना कुछ गाइडेंस इसमें आपको ज़रूर मिल जाती है। मानती हूँ कि आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवा लेते हैं, उसमें आपकी बातें पता चल जाती हैं, पर बहुत कुछ यहाँ पर भी पता चलता है। तो चलिए, कार्ड मैंने मिक्स कर लिए, आगे बढ़ते हैं। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। जो हमारे धनु राशि सजिटेरियस हैं उनका फरवरी महीना कैसा रहने वाला है, रिलेशनशिप के मामले में, लव लाइफ में, पार्टनरशिप में, अगर मैरिड हैं, सिंगल हैं, ये सबकी यहाँ पर कलेक्टिव एनर्जी है। स्पिरिट गाइड एंजल्स धनु राशि वालों की फरवरी महीने की एनर्जी, धनु राशि वालों की लव लाइफ की फरवरी महीने की एनर्जी, धनु राशि वालों की लव लाइफ में फरवरी महीने की एनर्जी, धनु राशि वालों में लव लाइफ में फरवरी में महीने की एनर्जी, धनु राशि लव लाइफ मंथली एनर्जी। देखिए सजिटेरियस, सबसे पहली बात यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी, ठीक है, कि हम देख तो लव रीडिंग रहे हैं, लेकिन पूरे भर में सिर्फ ये देखिए पेंटिकल, पेंटिकल, डॉलर, ये देखिए पेंटिकल, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहीं पर भी बहुत ज़्यादा इमोशन का सीन नहीं आया है। तो अगर मैं कहूँ तो आपकी एनर्जी में अब आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा नया मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय कुछ पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सब कुछ रहा है तो आज आप ये वीडियो देखने के बाद से ही पॉजिटिव हो जाएंगे। एक मैजिशियन की तरह ऊपर वाले ने जो आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं दी हैं, टूल्स दिए हैं, ज्ञान दिया है, क्योंकि आप गुरु प्रधान राशि हैं। गुरु प्रधान वाले ज्ञान और बुद्धि विवेक के साथ काम करने वाले होते हैं। कभी कभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है क्योंकि कुंडली में कोई गलत ग्रह बैठा होता है तो वो अपना प्रभाव ज़रूर दिखा देता है।
लेकिन द मैजिशियन दिखाता है कि पॉजिटिविटी है, आप बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे आपका कैरियर का मामला है, चाहे आपका पर्सनल लाइफ का मामला है, क्योंकि आप ज़्यादा मुझे कैरियर की तरफ ही फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने काम की तरफ, पैसे की तरफ फोकस करते हुए इन दिनों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सफ़र देखा है, थोड़ी दिक्कतें देखी हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लव लाइफ या फैमिली लाइफ की बातें करूँ तो बहुत सारे सजिटेरियस हैं जो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा वक्त बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप में से बहुत सारे लोग सिंगल हैं जो अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं जिसमें सब कुछ हो, इंक्लूड हो, शादी हो, बच्चा हो, फैमिली हो, हर चीज़ हो। तो देखिए सजिटेरियस, अगर खुशियों की बात करें तो अभी देखिए जो आपका सुख भाव है वहाँ पर राहु विराजमान है। राहु कुछ समय के अंदर ही पराक्रम भाव में जाने वाले हैं। जैसे ही राहु यहाँ से हटेंगे, आपकी खुशियों पे जो ग्रहण लगा हुआ है उसमें कुछ तो राहत आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो उस तरह से अगर आप कुछ सपने देख रहे हैं, अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी शादी को लेके, प्यार को लेके, किसी चीज़ को लेके, तो वहाँ पॉजिटिविटी ही दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ धनु राशि वालों की शादी का मामला कुछ महीनों के अंदर हो सकता है, जिसकी शुरुआत अभी से हो सकती है, शायद मामला आगे जाकर हो। मई से एक अच्छा समय है तो आप कर सकते हैं। तो आप विक्ट्री चाहते हैं। और कुछ लोग जो लव रिलेशनशिप में मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में मामला क्या चल रहा है कि आप दो जगह पर जगलिंग कर रहे हैं। एक तो मैटर ये है कि आपकी ज़िंदगी में पहले से कुछ चल रहा था, एक कोई और मामला उसमें आ गया, तो इन दोनों को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि दोनों ही जगह पर आपको कुछ बहुत इमोशनल अटैचमेंट वाला मामला आपको मिल पा रहा है, क्योंकि देखिए पेंटिकल हैं, तो बस आप अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए इन दोनों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। अगर यहाँ पर दोनों तरफ बहुत ज़्यादा इमोशन का मामला होता या अगला पार्टनर भी इमोशनल होता तो यहाँ कप दिखाई दे रहे होते, लेकिन कप नहीं है, यहाँ पर पेंटिकल है। तो आप इन रिश्तों को बहुत प्रैक्टिकल लेकर चल रहे हैं और दो जगह पर जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि एक आपके माइंड में चल रहा है जो आपका एक्स है, और एक अभी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं किसी किसी मामले में ऐसा आ रहा है सजिटेरियस, पेज की एनर्जी आ रही है। जो लोग बहुत यंगर हैं अभी सजिटेरियस में, धनु राशि वालों में, आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा ईगो दिखाई दे रही है, बचपना दिखाई दे रहा है। भाई बचपने के साथ जीना भी चाहिए, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है जब से 7.5 हुई है, बहुत सारे यंग लोग भी धनु राशि वाले बहुत मैच्योर परिस्थिति में आ गए हैं, मेंटली बहुत मैच्योर हो गए हैं। थोड़ा बचपना रखिए, थोड़ा गलतियां भी कीजिए, अल्हड़पना भी कीजिए, पर ईगो मत लाइए अपने अंदर। सजिटेरियस, अपनी वाणी को कंट्रोल करके चलना है रिश्तों के मामले में। उसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि कुछ चीज़ों को संभाल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप दो जगह पर जगलिंग आप स्वयं करेंगे तो अगले से फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। और अगर अगली जगह पर कुछ ठीक नहीं चल रहा होगा तभी आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप बहुत प्रैक्टिकली होकर चल रहे हैं। फिर से देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत सारे सेजिटेरियस हैं, एक तरफ उनका पहले का मामला चल रहा है, एक तरफ दूसरा मामला चल रहा है, दोनों को बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये तो लव रिलेशनशिप का मैटर था। अब आ गए हम फैमिली वालों की तरफ। यहाँ पर जो मुझे एक एनर्जी दिखाई दे रही है, कहीं आप अपने प्यार को बैलेंस कर रहे हैं, कहीं परिवार को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं पर कोई मामला चल रहा है जहाँ पर आप पिछली चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, और कहीं पर आपका प्यार है। तो एक पति हो सकती है, एक प्रेमिका हो सकती है, एक पत्नी हो सकती है, प्रेमिका हो सकती है, एक पति हो सकता है, एक बॉयफ्रेंड हो सकता है। इस तरह की चीज़ें आप जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर ऐसा भी कि एक तरफ परिवार है, मदर फादर है, और आप अपनी पत्नी या पति को बैलेंस करके चल रहे हैं, और लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स उसमें चल रही थी। तो ये बैलेंसिंग करते हुए इस फरवरी महीने में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप अच्छा मैनिफेस्ट अगर कर रहे हैं तो आगे फ्यूचर में अच्छा हो सकता है। इस समय में आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इमोशन को छोड़कर पैसे की तरफ सोच रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे लग्जरी चाहिए, मुझे सुख सुविधा चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, घर होना चाहिए। अब मुझे सब कुछ ठीक करके अपने बारे में सोचकर चलना होगा। ये प्यार व्यार को सब किनारे करो, क्योंकि पूरे भर में आप किनारे करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। पेंटिकल पेंटिकल यानी प्रैक्टिकल।
ठीक है, इमोशन कम दिखाई दे रहा है मुझे। चलिए मैं थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करती हूँ कि भाई ये कार्ड यहाँ पर क्यों आए हैं। आप क्या दो चीज़ों को जगल कर रहे हैं यहाँ पर? क्या थर्ड पार्टी का मामला आपकी ज़िंदगी में चल रहा है? देखिए क्या मामला है कि बहुत सारी बातों में कुछ निगेटिविटी आ गई, लड़ाई झगड़ा बवाल प्रॉब्लम्स हो गया, इन चीज़ों को बैलेंस करते करते तो आपको ऐसा लगने लगा है कि बहुत सारी बातों में आप अकेले खड़े हैं, बिल्कुल सन्नाटे में खड़े हैं और बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, अकेले लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर इसका क्या यहाँ पर और निकल रहा है? एक कार्ड मैं निकालना चाहूँगी कि फिर आपका एक्शन क्या होगा इस पर। आप बहुत तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं सजिटेरियस। आपको लग रहा है आपके साथ धोखा हुआ है, आप तकलीफ में हैं। मन में अगर अभी भी बैलेंसिंग पोजीशन में आप आ भी गए हैं तो आपके मन में बहुत डर है अभी कि पिछले समय की तरह सब कुछ उलट पुलट ना हो जाए, सब खराब ना हो जाए। आप खुद को समेटे हुए खड़े दिखाई देते हैं और इसीलिए शायद ऐसा है कि ये जो इतने सारे मैंने लव रिलेशनशिप के कार्ड निकाले उसमें लव रिलेशनशिप कहीं अच्छे से दिखाई ही नहीं दे रहा। पेंटिकल दिखाई दे रहा है। आप इमोशन से मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंदरूनी तौर पर चीज़ें हैं पर आप सामने नहीं लाना चाहते, उससे मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल क्यों आया है एक बार देखती हूँ। बहुत सारी बातों से, रिलेशनशिप से, प्यार से आपका दिल उठ गया है। आपको लगता है अब शायद कुछ नहीं हो सकता, न्यूट्रल हो जाना चाहिए और सेल्फ लव में आकर सिर्फ अपने बारे में ही सोचना चाहिए। ठीक है, अब ये दो चीज़ों को जगल कर रहे थे, इसका भी कार्ड निकालूंगी। ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है सजिटेरियस? दो लोगों में आप जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए हो सकता है कि आपकी तरफ कोई ऐसा दोस्ती या छोटे मोटे रिलेशन का ऑफर आया होगी तो आप सोचते हैं कि चलो अच्छा वक्त नहीं गुजर रहा तो ऐसा ही कर लेते हैं, तो कुछ ऑनलाइन आप किसी से बातचीत करते कनेक्ट होते दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ पर दो तरह की जगलिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया हुआ है? आप कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ आए, आप बदमाशियां करें, आप कुछ फ्रेश एनर्जी में आकर कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, विक्ट्री कार्ड यहाँ पर क्यों आया है ये तो पूछने की बात ही नहीं है, पर फिर भी देख लेते हैं। विक्ट्री कार्ड रिलेशनशिप में यहाँ पर क्यों आया है, आप क्या चाहते हैं? कार्ड बहुत इधर उधर मिक्स हो गए हैं, इनको मैं ठीक करती हूँ। विक्ट्री कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? देखिए विक्ट्री कार्ड इसलिए आया है कि अगर बहुत लंबे समय से आप में से किसी के पार्टनर हैं, उनसे कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन या बात नहीं हो पा रही, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो कोई कनेक्शन दिखाई दे रहा है अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो। और बहुत लोगों में दिखाई दे रहा है कि कुछ एज गैप का मामला है या धर्म जाति में दूरियां हैं, कोई दीवार खड़ी हैं और इसकी वजह से ही यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन, इतना सारा उतार चढ़ाव चल रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो वहाँ पर विक्ट्री ये मिल रही है कि कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, कुछ अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, कुछ पॉजिटिविटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। जो सिंगल हैं उनकी शादी का मामला हो सकता है। तो चलिए आपकी एनर्जी तो मैंने यहाँ बहुत क्लियर करने की कोशिश की है, अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। तीन तरह से निकालूंगी यहाँ पे। जो लोग बहुत अभी यंग और फ्रेश एनर्जी में हैं, अट्रैक्शन, कॉलेज, स्कूल और कोई अच्छा लग रहा है, उनका सबसे पहले निकालूंगी कि उनके पार्टनर की एनर्जी कैसी है। उनके पार्टनर की एनर्जी, उनके पार्टनर की एनर्जी कैसी है। तो देखिए मामला क्या हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, यहाँ पर द डेविल एनर्जी दिखाई दे रही है। आप तो उनकी तरफ अट्रैक्ट हैं, आप उनको पसंद कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं चलो ठीक है आगे बढ़ के देख लेते हैं, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर है द डेविल एनर्जी। फिजिकल अट्रैक्शन, कनेक्शन तो उनको लगता है, लेकिन इस रिश्ते के बीच में थोड़ी निगेटिविटी है क्योंकि देखिए यहाँ पर है थर्ड पार्टी। तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी है
जिसकी वजह से आप दोनों का मिलन होने में थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पर भी थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। वो आपको एक अच्छा पर्सन ज़रूर समझते हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि लव वाली लाइक दिखाई दे रही है। अगर ये आपके क्रश हैं, आप इनको पसंद करते हैं, तो यहाँ पर कनेक्शन तो है, लेकिन थर्ड पार्टी भरपूर है। और इसी थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर कुछ चीज़ें ज़्यादा खास नहीं बन पा रही हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिखाई दे। अब जो लोग शादीशुदा हैं, मैरिड लाइफ में हैं, और उनका कैसा पार्टनर के साथ चल रहा है, जो सजिटेरियस मैरिड हैं या फैमिली लाइफ में हैं, जो सजिटेरियस मैरिड हैं, फैमिली लाइफ में हैं, उनकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, जो लोग मैरिड लाइफ में हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी जगलिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दो तरफ बहुत कंफ्यूज हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं, ये कनेक्शन है, सब चीज़ें हैं, लेकिन देखिए भरपूर थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो आपको अपनी दुनिया समझते हैं, उसके बाद भी ये थर्ड पार्टी का मैटर यहाँ पर उलझा हुआ है। वो कोई करेक्ट डिसीजन लेना चाहते हैं पर डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। द हर्मिट कार्ड है। उनकी अपनी ज़िंदगी में भी बहुत उतार चढ़ाव चले आ रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसा समय में है जब उनको एहसास होगा कि उन्हें सच में क्या करना चाहिए, क्योंकि उनका दिमाग भी कुछ लोग ब्रेन वॉश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, समझाते बुझाते। अगर आप फैमिली में आपके पति हैं, पत्नी है, तो भी, या पति पत्नी जैसे हैं, तो फिर वहाँ पर इस तरह का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। इसमें ऐसे लोगों की एनर्जी भी है जिसमें से कोई एक मैरिड हो और एक सिंगल हो, ऐसा भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ब्रेन वॉश करते दिखाई दे रहे हैं। उनको ज्ञान दिया जा रहा है कि भाई इससे निकल लो, बाहर जाओ, कुछ करो, और इसीलिए शायद थर्ड पार्टी का मैटर आया है। मैं क्लियर करना चाहूँगी भाई कि ये सारे कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। ये थर्ड पार्टी कार्ड क्यों आया है, क्या चल रहा है पार्टनर की लाइफ में। देखिए, आपके पार्टनर आपसे चीटिंग कर रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन उनकी ज़िंदगी में और भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये चीटिंग का कार्ड आया है, यहाँ पर कुछ छुपाया जा रहा है आपसे। और ये एक और थर्ड पार्टी का कार्ड था, ये क्यों आया है। कुछ लोग जो उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वो क्यों है। देखिए, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्टक है, ठीक है, जहाँ पर कुछ चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, बन नहीं पा रही हैं, और इसके लिए उनको कुछ लोग समझा रहे हैं कि भाई अपनी खुशियों के बारे में सोचो, आगे बढ़ो। प्यार व्यार तो अपनी जगह पर है, पर सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। तो उनको ज्ञान दिया जा रहा है, ठीक है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन, द हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। द हर्मिट का कार्ड क्यों आया है। देखिए, इमोशन तो है उनके अंदर, लेकिन वो फिर भी हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव चल रहा है। एस ऑफ शॉर्ट्स में वो क्या डिसीजन लेना चाहते हैं यहाँ पर। वो दो लोगों में जगलिंग कर रहे हैं और उसके बाद भी महसूस कर रहे हैं कि वो अकेले ही हैं। तो इसलिए वो इस मामले में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं कि कोई एक तरफ हो जाना चाहिए, ठीक है। ये वर्ल्ड कार्ड, तो ये वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, इसको भी थोड़ा मैं क्लियर करूँगी। देखिए, वो अगर परिवार, प्यार और बहुत चीज़ें समझ रहे थे, तो वहाँ कुछ दिक्कतें आई हैं और वो मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये तो टोटल थी जो मैरिड लोग हैं उनकी एनर्जी। अब हम चलते हैं जिनके लव रिलेशनशिप का मामला चल रहा है, ठीक है। चाहे वो पुराने पार्टनर हैं, नए पार्टनर है, कुछ भी, अगर जहाँ प्यार का मामला चल रहा है, वहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है। सैजिटेरियस, लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की एनर्जी, लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है। क्या जगलिंग ही चल रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए।
बहुत मामला उलझा हुआ दिखाई दे रहा है सजिटेरियस। अगर मैं ग्रह गोचर की व्यवस्था भी देखती हूँ तो रिलेशनशिप का मामला धनु राशि वालों की कुंडली में मुझे बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो धनु राशि की कुंडली में कुछ गड़बड़ियाँ हैं ही। सॉरी, मैं दरअसल आपको धनु राशि की कुंडली दिखाने के लिए अपना फ़ोन खोल रही थी तो उसमें कुछ आवाज़ आ गई। मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए, जैसे यहाँ पर लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की एनर्जी आई है। चलिए, चार्ट मैं आपको बाद में दिखाऊंगी अभी सर्च करके, तब तक पहले आपको ये बता दूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत मुझे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई मामला हुआ है। वैसे भी ये ईगो वाले, गुस्से वाले, हर बात पे चिड़चिड़ करने वाली एनर्जी के हो सकते हैं, गुस्सैल हैं। तो ये नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनको लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता इस रिलेशनशिप में, सब कुछ ख़राब हो चुका है। तो अंदर से बहुत नेगेटिव महसूस कर रहे हैं और उनको लगता है कि कुछ बचा नहीं है तो अब क्या किया जाए। तो ये एक एक्शन लेना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बैलेंस करने के बाद भी चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं। और ये दो जगह पर आपके पार्टनर भी जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर फिर से पेंटिकल है, बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं है। ठीक है, कप के कार्ड सेजिटेरियस बहुत कम ही आए हैं यहाँ पर। तो अभी दोनों ही तरफ, चाहे आपके पार्टनर हो चाहे आप हो, दोनों ही प्रैक्टिकल चल रहे हैं। उनको लगता है कि आपके साथ एक लंबा संघर्ष चला आ रहा है, बहुत सारी चीज़ों की कोशिशें की गई हैं, प्रयास किए गए हैं। तो अब उनको लगता है कि अगर चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो इस उलझन से उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है, अब ये सब उनको उलझन सा लगने लग गया है। बिल्लू हटो, अरे यार बिल्लू हटो, चलो जाओ। ओहो, चलो हटो यहाँ से, हटो हटो, कार्ड देखने दो। पता नहीं जितनी भी बिल्लू मेरे पास रहती हैं उनको कार्ड से इतना लगाव क्यों होता है, क्योंकि देखिए एनर्जी रीडिंग है और कहा जाता है कि बिल्लियाँ इन चीज़ों से बड़ा अट्रैक्ट होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये हैंगमैन की एनर्जी आ रही है। तो ये क्यों आ रही है हम देखना चाहेंगे, आपके पार्टनर ऐसा क्यों सोच रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं इस रिश्ते में, रात रात भर जाग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत निगेटिविटी आ गई है, सोच सोच कर परेशान हो गए। तो उनको लगता है कि इसमें फंसे रहने पर ज़िंदगी बहुत गड़बड़ हो सकती है। और देखिए, ये मून कार्ड भी आ रहा है, ये भी दिखाता है कि बहुत सी बातें उनको चुभती हैं, मेंटली परेशानियां हो रही हैं। तो उनको लगता है ऐसा ज़िंदगी कैसे चलेगी, इसलिए वो यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये 4 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। आपके पार्टनर की एनर्जी में 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। उनको लगता है कि बहुत लंबा संघर्ष कर लिया, हर चीज़ में अकेले ही लड़ते भिड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो कोई एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो ऐसे में हो सकता है कि वो किसी से नॉर्मल बात ही करना शुरू कर दिया, उन्होंने टाइम पास करना शुरू कर दिया, बहुत सीरियस रिश्ता नहीं हो, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने के चक्कर में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 2 जगह पर जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। हे डिवाइन स्पिरिट गाइड एंजल्स, गाइड कीजिए, बताइए। 2 जगह पर जगल कर रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, अभी जैसा मैंने अभी आपको कहा कि इनकी जगलिंग जो है ना वो बचपने जैसी है, यहाँ बात कर लिया वहाँ बात कर लिया, मतलब मैं उसको बहुत सीरियस नहीं लूँगी। उनको लगता है कि अभी हमारे रिश्ते में टाइम है, चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी, उन्होंने डिवाइन पर छोड़ दिया है। तो इसलिए वो किसी नए मैटर में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है उसमें इन आउट चलता रहता है, कुछ भी ठीक नहीं रहता। चलिए, द चैरियोट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, इसका मीनिंग भी देख लेते हैं। चैरियोट कार्ड क्यों आया है। देखिए, चैरियोट कार्ड इसलिए आया है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पे दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें से कुछ पार्टनर मूव करके आपकी तरफ आके कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। जैसा दिखाई दे रहा है कि वो मामला ये भी है कि उनको लगता है कि ये चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाएंगी शायद, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है किसी किसी में।
किसी में धर्म का गैप है, किसी में एज का गैप है, किसी में कास्ट का मैटर है, किसी में फैमिली प्रॉब्लम है, तो कुछ ना कुछ दीवार बीच में खड़ी है, दूरियां दिखाई दे रही हैं। तो उनको लगता है कि चीज़ें बहुत बैलेंस करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ बैलेंस नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। रिलेशनशिप इन आउट ही चलती रहती है, तो फिर इसलिए इस तरह की बातें उनके दिमाग में आ रही हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर आया था 5 ऑफ कप। कप का कार्ड आता भी है तो वहां पर कप गिरे हुए दिखाई देते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी है धनु राशि वालों आपकी। यहाँ पर कप का कार्ड आया है। 5 ऑफ कप यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन? क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं उनके अंदर इमोशन है आपके लिए, तो भी वो यहाँ से मूव करना चाहते हैं, वो जगल कर रहे हैं, बचना चाहते हैं इमोशन से। उनको लगता है इस रिश्ते को लेकर चलना बहुत मुश्किल लग रहा है, कोई डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, वो चुपचाप किसी से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी का मामला यहाँ पर मुझे दिख रहा है, वो छुपा रहे हैं आपसे बहुत कुछ, कोई डिसीजन ले रहे हैं मन ही मन में। उनको लगता है इस रिश्ते को लेकर चलना मुश्किल है, मूव ऑन करते दिखाई दे रहे हैं, इमोशन को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर ये आया कि भाई उनको लगता है शायद सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो चलिए, ये तो आपके पार्टनर की एनर्जी थी 3 तरह की। जैसा शुरू में मैंने देखा, आप में से कुछ लोग चाहते होंगे कि अगर आपकी कोई क्रश है, ठीक है, मैंने कुछ फ्रेश एनर्जी वालों का देखा था जो यंगर हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी एज के हो सकते हैं। देखिए, क्रश तो कभी भी आपके मन में पैदा हो सकता है किसी के लिए भी। तो आप में से जो यहाँ पर 16 से लेके 60, 70, 80 जिसके भी मन में किसी के प्रति क्रश हो, वो देख सकते हैं कि जो आपके क्रश हैं उनकी क्या एनर्जी है, आपके लिए क्या सोचते हैं। आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके जो क्रश हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं ये नहीं कहूँगी लव रिलेशनशिप का मैटर आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है। आपको बहुत अच्छा पर्सन समझते हैं, एस ऑफ कप है, यानी कि स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप उन्हें पसंद करने लगे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको एक बहुत अच्छा डिवाइन वाला बंदा समझते हैं कि हाँ, एक अच्छा पर्सन है। और आप अपनी फैमिली प्रॉब्लम उलझनों में फंसे हुए हैं, बहुत परेशानियां देखी हैं आपने। आपकी ज़िंदगी में एक सोलमेट की ज़रूरत है। उनको नहीं पता कि आप उनको ही पसंद कर रहे हैं, ठीक है। उनको लगता है कि एक अच्छे सोलमेट की ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी में, आपको न्याय मिलना चाहिए। 10 स्टार कार्ड है, जो चीज़ें बिगड़ गई हैं वो चीज़ें ठीक होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उनके मन में चलती हैं। अब ये नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इसके लिए, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। कार्ड्स बहुत उछल रहे हैं इधर उधर। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। देखिए, मैं साफ साफ कहना चाहूँगी, आप जिसको पसंद कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है। तो आप हर्ट ही हो सकते हैं। तो यहाँ सोच समझ कर चलिए ज़रा सा। चलिए, एक कार्ड आपके लिए और निकाल देती हूँ कि क्या थर्ड पार्टी के अलावा भी आप पर नज़र डालेंगे। आपके लिए पॉजिटिव है, एक दोस्ती का मामला हो सकता है, इन आउट वाली एनर्जी हो सकती है, नहीं तो फिर आप थर्ड पार्टी का मैटर ही समझ के चले। चलिए, अब टोटली देखती हूँ कि आप लोगों के जो पार्टनर हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। देखिए, आप में से जितने लोगों के पार्टनर हैं वहाँ पर साफ साफ देखिए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। और आपके जो पार्टनर हैं वो अगर यहाँ उलझनों में हैं तो इससे निकलने की कोशिश में ही दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बढ़ते हैं इस रिश्तों से आगे। जैसा कि आप बहुत प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं, प्रैक्टिकल के बारे में सोच रहे हैं, पैसों के बारे में सोच रहे हैं, कैरियर के बारे में सोच रहे हैं, देखते हैं आपका कैरियर और फाइनेंस कैसा रहने वाला है। काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा तो भी आप बोर ना होइए, अंत तक ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आराम से बैठकर आपकी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश में लगी हुई हूँ। कैरियर के मामले में धनु राशि का फरवरी महीना कैसा जाएगा। कैरियर के मामले में धनु राशि का फरवरी महीना कैसा जाएगा।
कैरियर के मामले में धनु राशि वालों का फरवरी महीना कैसा जाएगा? कैरियर के मामले में धनु राशि वालों का फरवरी महीना मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एक कार्ड और निकालूंगी कैरियर के मामले में धनु राशि का फरवरी महीना। तो देखिए, कैरियर के मामले में कुछ लोगों से मीटिंग हो सकती है, कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। मनी मैटर को लेकर आप बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ पैसे इकट्ठा करके अगर आपने रखे हैं या नहीं रखे हैं तो पछतावा हो रहा है कि काश मैंने ये चीज़ें ऐसी की होती पहले। तो आप पैसे के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आगे क्या किया जाए, कुछ प्लानिंग करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो फरवरी महीने की शुरुआती दिन है, दूसरे हफ्ते तक भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ काम है जो आपके फंसे हुए हैं। यहाँ पर एनर्जी स्टक दिखाई दे रही है, उसके बाद जाकर कुछ थोड़ा बहुत काम बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर देखूँ, आप ही बहुत सारी मीटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। मिड मंथ जो है वो आपका थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है। अभी मैं क्लियर भी करूंगी कि भाई ये एनर्जीज यहाँ पर क्यों आई हैं, किसी चीज़ से मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोग सजिटेरियस में अपनी जॉब या प्लेस चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी जगह आप करने की कोशिश में लगे हैं, कुछ मीटिंग्स कर रहे हैं, नई जगह कुछ प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं क्लियर करूंगी कि भाई ये कार्ड यहाँ पर क्यों आए। सबसे पहले ये स्टक होने वाला कार्ड क्यों आया है, कैरियर के मामले में ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, इसका मतलब क्या हो सकता है। देखिए, सजिटेरियस कुछ लोगों के यहाँ पर कोई लीगल मैटर दिखाई दे रहा है, कोई पेपर वर्क का मामला है, कोई कानूनी दांव पेच है, कोई ऐसा मैटर है जिसका मामला यहाँ पर मुझे फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या होने वाला है इस महीने में? अगर कोई कानूनी मामला है तो इसमें क्या होगा? बहुत सारी उलझनें चल रही हैं और आप इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ये मूव की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अगर आप में से कोई जॉब चेंज करना चाहता है, कैरियर में बदलाव लाना चाहता है, प्लेस चेंज करना चाहता है, तो देखिए, अगर आप प्लेस चेंज करना चाहते हैं तो नई जॉब की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अच्छा कुछ है, आप कोशिश कीजिए, यहाँ पर बेहतर हो सकता है। ये आपकी मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं, उसके बारे में देखूंगी। थर्ड पार्टी कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? थर्ड पार्टी के साथ मिलकर कुछ काम होने वाला है। तो देखिए, थर्ड पार्टी से जो आप मीटिंग करेंगे, मंथ के लास्ट में जाकर कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, धन का फायदा हो सकता है। एस ऑफ कप कार्ड यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन? एस ऑफ कप कार्ड यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन? एस ऑफ कप कार्ड यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन? देखिए, आपकी ज़िंदगी में पहले समय में बहुत सारी चीज़ों से आपने मूव ऑन किया था। कैरियर, काम के मामले में बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई, प्रॉब्लम्स हुई, तो उस निगेटिविटी की वजह से डिवाइन अब आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी ये इतना निगेटिव कार्ड क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी। काम को लेकर भी आप दो जगह पर जगल कर रहे थे, रात भर जाग रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या डिसीजन लिया जाए। तो आप यहाँ पर अटके हुए थे दो तरह से, इसलिए डिवाइन यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। देखिए, ये मेरी बिल्लू आई और ये पेन लेके बैठ गई, अब आराम फरमाया जा रहा है, उनको नींद आने लगी। चलिए, ये मेरे आसपास रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे बच्चों जैसे ही हैं। तो देखिए, आप दो जगह कंफ्यूज स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, दिमाग सही नहीं चल रहा है। तो कैरियर के मामले में ये पहला कार्ड जो आया था, ये क्यों आया है? क्या सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आप? आपको लग रहा है ये थोड़ा बहुत पैसे जो आपने जोड़े या जो कुछ भी किया, उन काम से काम नहीं चलेगा, कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा आपको, कोई बड़ा पैसे का मामला आपको करना पड़ेगा। तो आप उस कोशिश में लगे हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए देखती हूँ फाइनेंस के मामले में, कि ये सब तो आप सोचते विचारते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फाइनेंस की सिचुएशन कैसी है? फाइनेंस क्या आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है? फरवरी महीने में फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी धनु राशि वालों की? फरवरी महीने में फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी? फरवरी महीने में फाइनेंस की सिचुएशन 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 कैसी रहेगी? तो देखिए, मनी मैटर के मामले में यहाँ पर मून
द मून की एनर्जी है, तो मून ही थोड़ा उदास निराश दिखाई दे रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये जो महीना है धन के मामले में बहुत अच्छा जाने वाला है। पर्सनल अगर आपकी कुंडली में सारी चीज़ें ठीक हैं तो अच्छा हो सकता है, लेकिन एक कलेक्टिव एनर्जी अगर मैं देखूं तो मजबूती भी दिखाई दे रही है, सब चीज़ें हैं। देखिए शुरुआती दिनों में कुछ रास्ते ऐसे बनेंगे जहाँ से कई तरफ से धन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें जहाँ पर आप सोच रहे हैं कि काम बनेगा, पैसे को बिल्लू मत छोड़ो, कार्ड देखने दो। तो वहाँ पर आपके मन में उदासी आ जाएगी कि शायद ये काम कर रहे होगा नहीं होगा, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर भी आप एक मजबूत स्थिति बना के खड़े हैं। द टेम्परेंस इम्प्रेस कार्ड यहाँ पर दिखाई देता है कि हाँ, जो आपको ज़रूरत है, सुख सुविधा, लग्जरी की चीज़ें, वो सब चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन कोई अगर आप बड़ा प्लान कर रहे हैं तो महीने के अंत में जाके मामला थोड़ा स्टक दिखाई दे रहा है। अभी मैं क्लियर भी करूँगी, बिल्लू कार्ड दिखने दो मुझे, तो ये मैं क्लियर भी करूँगी कि भाई ये चीज़ें क्यों हैं, क्या इनका मीनिंग क्या है, ये कार्ड क्यों आए हैं। चलिए क्लियर करती हूँ। तुम ना कार्ड देखने दो मुझे, शैतानी मत करो। ये स्टक एनर्जी का कार्ड यहाँ पर मनी मैटर के मामले में क्यों आया है। देखिए आप जो चीज़ें उम्मीद कर रहे हैं उसमें डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम लग रहा है, काम में पेशेंस रखने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें स्टक हैं। यहाँ इम्प्रेस कार्ड क्यों आया है। देखिए इम्प्रेस कार्ड इसलिए है, द वर्ल्ड कार्ड है, कोई एक साइकिल है जो पूरी हो रही है, जिसमें आप की सुख सुविधा की चीज़ें, सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो इसलिए ये दोनों ही कार्ड पॉजिटिव हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। देखिए स्ट्रेंथ कार्ड इसलिए आया है कि मिड महीने में हो सकता है किसी और के पैसे से आपको फायदा हो, कोई काम बनते हुए दिखाई दे रहा मनी मैटर के मामले में। अभी 8 ऑफ कप क्यों आया है, थोड़ा गड़बड़ सा कार्ड है, क्या मीनिंग है इसका। आपको लग रहा है कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं मनी मैटर के मामले में, ये चीज़ें हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कहूँगी सारी सजिटेरियस को मनी मैटर की दिक्कत चल रही है, आपकी कुंडली वाइज भी चीज़ें हो सकती हैं कि आपका मून कैसा है, आपका धन स्थान के स्वामी कहाँ पर विराजमान है, सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं कुल मिलाकर, ठीक है। तो आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं तो आप उदास हो गए, आपको लगता है होगा कि नहीं काम होगा, तो ऐसा सोच रहे हैं आप यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल तो साफ साफ ही अच्छा कार्ड दिखाई दे रहा है कि कई रास्ते तो बनेंगे महीने की शुरुआती दिनों में, कई रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड क्यों आया है, ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन। देखिए काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी आ रही है। कुछ लोग हैं जो काम बिगाड़ रहे हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो धोखेबाज टकरा सकते हैं, कुछ लोग जो गड़बड़ियां कर सकते हैं। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है आपको। इन सबके लिए गाइडेंस क्या है, इस तरह के कार्ड क्यों आए हैं, थोड़े निगेटिव कार्ड से आए हैं। क्या गाइडेंस है डिवाइन की आपके लिए फाइनेंस और कैरियर को लेकर। बहुत सारा प्लान आपने किया है लेकिन उसमें भी कोई शुरुआत नहीं हो पाई है, तो डिवाइन कह रहे हैं आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है, संघर्ष करने की ज़रूरत। संघर्ष तो आप करते आ रहे हैं, लेकिन और क्या ज्ञान दिया जा रहा है। हो क्या रहा है कि इमोशन लेवल पर आप जिन चीज़ों में फंसे हुए हैं, ठीक है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसका असर हर चीज़ पर पड़ रहा है आपके, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है कैरियर और फाइनेंस के लिए, डिवाइन गाइड कीजिए। डिवाइन कह रहे हैं कि आप लंबे समय से जिस पैसे के पीछे लगे हुए हैं, काम के पीछे लगे हुए हैं, अपने लिए सब कुछ करना चाहते हैं, तो देखिए फटाक से चीज़ें नहीं हो जाती हैं, थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा पेशेंस रखिए। बड़ा पैसा भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, काम आपका ज़रूर होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। अगर मैं ग्रह गोचर व्यवस्था के अनुसार धनु राशि वालों का देखूं तो मई से आपका समय जो है उसमें कैरियर के मामले में, धन के मामले में आकस्मिक लाभ दिखाई दे रहा है। और अगर आप कर्क लगन वाले हैं तब तो आपको और भी अधिक फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। लगन पर भी डिपेंड करता है आपका जीवन। चलिए लव रिलेशनशिप के बारे में डिवाइन की क्या गाइडेंस है देखते हैं। डिवाइन कह रहे हैं अगर जिन लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रही है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर अगर आप उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं, निगेटिविटी, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स हो रही हैं,
तो आपको इससे निकलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। डिवाइन ये कहता है, दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखती हूँ कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। ये कार्ड को मैं मिक्स कर लेती हूँ, फिर निकालती हूँ। कार्ड को अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लूँ। तो ये देखिए, जैसा मैंने कहा कि धनु राशि कुंडली चार्ट है, तो आप सोचते होंगे कि इतनी समस्याएं आपके लव लाइफ में ही क्यों आ रही होती हैं, रिलेशनशिप में इतनी दिक्कतें क्यों आती हैं। तो ये देखिए, आपका ये पहला भाव 9, 10, 11, 12, यहाँ पर 1, तो ये आपके प्रेम का स्थान होता है। ठीक है, यहाँ पर 1 नंबर यानी मंगल का स्थान है। मंगल विच्छेदात्मक ग्रह होता है, तो आपको रोमांटिक तो बहुत बनाएगा, प्रेम की तरफ ले जाएगा, लव मैरिज कराता है, सब कुछ करवाता है। लेकिन क्या होता है, प्रेम की तरफ ले तो जाता है, लेकिन जब आप प्रेम में पड़ जाते हैं, आप कुछ सोचने लगते हैं, तो वहाँ पर विच्छेद की स्थिति आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ इस समय राहु विराजमान है। ये यहाँ जाएंगे तो आपको सुख मिलना प्रारंभ हो जाएगा। गुरु इस समय यहाँ पर हैं, गुरु आपके सप्तम भाव में जाएंगे तो आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यह ग्रह गोचर व्यवस्था के अनुसार मैं आपको एक और वीडियो बना के दूंगी धनुराशि के बारे में। तो ये मैंने बताया कि आप लोग का प्रश्न होता है कि हमारी लव लाइफ में ही इतनी गड़बड़ियाँ क्यों दिखाई देती हैं। तो वो इसलिए दिखाई देती हैं, प्यार तो दिया है, पर प्यार करने के बाद उसमें विच्छेद करने वाली बहुत सारी तकलीफें भी दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ड को अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लूं। धनु राशि वालों की बहुत सारे लोगों में सेहत की समस्याएं हो सकती हैं, तो देखती हूँ कि ये फरवरी महीना हेल्थ के मामले में कैसा रहेगा। फरवरी महीना हेल्थ के मामले में सजिटेरियस कैसा रहेगा। फरवरी महीना हेल्थ के मामले में सजिटेरियस कैसा रहेगा। फरवरी महीना हेल्थ के मामले में कैसा रहेगा। तो देखिए, पिछले समय में कुछ दिक्कत प्रॉब्लम्स थी, तो उस पर अब आप एक्शन लेना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जिम जाना चाहते हैं और कुछ वर्कआउट करना चाहते हैं, एक हेल्थ को लेकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या कुछ समय से आप कहीं पर किसी डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे, कोई चीज़ें ले रहे थे, तो कुछ बदलाव लाना चाहते हैं वहाँ पर एक नए तरीके से। आपको लग रहा है कि भाई समय चक्र भी गड़बड़ चल रहा था, अब कुछ बेहतर होना चाहिए, तो अच्छी उम्मीद कर रहे हैं। पर फरवरी महीने में बहुत ज़्यादा हेल्थ मुझे ख़राब नहीं दिखाई दे रही है, ठीक ठाक ही सिचुएशन है आपकी। और अगर आपने जो प्लान किया है उस पर अमल कीजिए, बिल्कुल आगे बढ़िए, ज़रूरी है, एक्टिव हो बने रहना चाहिए। अब मैं निकालूंगी आपका यस और नो का कार्ड। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी डिवाइन को मानते हैं, अपने डिवाइन को ध्यान में लाइए, प्रश्न को दोहराइए, मन में दोहराइए प्रश्न। मैं इसमें से कार्ड निकालूंगी, आपको यस और नो का उत्तर मिलेगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आप में से बहुत सारे लोग कुंभ भी गए होंगे, गंगा जी का स्नान करने। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, समस्याएं हैं, तो आप शिव जी को जल चढ़ाइए। गंगा जल अगर आपने लाकर रखा है तो अपने नहाने के जल में मिलाकर उससे भी स्नान कर सकते हैं, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि भीड़ के समय में मत जाइए, जब थोड़ा सा वहाँ की समस्याएं कम हो जाएं तब आपको जाना चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ईश्वर कहाँ नहीं है। हाँ, बस गंगा में इसलिए जाया जाता है क्योंकि गंगा का जो जल है सच में पवित्र है। उसमें इतने तरह के मिनरल्स हैं, इतने खनिज हैं, इतने पदार्थ, इतनी चीज़ें हैं जो हमारे मनुष्य शरीर के लिए, हमारी हर बात के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसलिए उसमें स्नान करना बहुत उत्तम होता है। और हमारे सनातन धर्म में इसका बहुत ही
विवरण है, बहुत महिमा बताई गई है। वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह है, पर सबसे पहले जैसा अभी भगदड़ मची और बहुत सारे लोग घायल हो गए, तकलीफ़ में आ गए, वैसी भीड़ भाड़ में अगर आप ना जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कितने लोगों की जानें चली गई। तो आपसे कहूँगी, घर में गंगा जल है तो उससे ही स्नान कर लीजिए, जब वहाँ भीड़ कम हो जाए तभी आप जाइए। चलिए एक बार फिर से कार्ड मिक्स करती हूँ। बीच में मैं बातें करने लग गई थी आपसे, मन में बात आई तो कह दिया। यस और नो, आपके मन में जो प्रश्न चल रहा है, यस और नो। यस का कार्ड आया है, भरपूर यस। यहाँ तो लवर्स कार्ड ही आ गया डायरेक्टली। वाह, बहुत अच्छा कार्ड आया है। ये देखिए, चलिए धनु राशि वालों, बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आया है और चाहती हूँ आपके जीवन में कुछ बेहतर हो। इतना प्रैक्टिकल अगर आप हो रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, और कभी कभी बहुत सारे लोग हताश निराश हो रहे हैं क्योंकि लव लाइफ में भी कुछ नहीं हो पा रहा है, कैरियर लाइफ में, फाइनेंस की लाइफ में भी कुछ नहीं हो पा रहा है। भरोसा रखिए, कठिन संघर्ष है, योद्धा हैं आप, लड़ते रहिए, ज़रूर इससे बाहर निकलेंगे। और यही कहूँगी, भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दें। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे आप पहले देखते थे, बहुत सारे व्यूज़ आते थे, वैसे ही देखिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलेगा तो फिर मुझे भी वीडियो बनाने में मन लगेगा। नहीं तो फिर मैं भी अपने दूसरे कामों में लग जाती हूँ, मेरा भी इतना मन नहीं लग पाता। पहले जहाँ पर लाखों व्यूज़ आते थे, वहाँ पर 10,000 भी नहीं आ रहे हैं, तो यानी कि आप लोग वीडियोज़ को नहीं देख रहे हैं। तो सब्सक्राइबर इतने मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, उसके होने का क्या फ़ायदा है। फिर मैं सोचूंगी भाई सजिटेरियस का छोड़ के मैं और राशियों की वीडियो बनाना शुरू करूं जिससे नए लोग जुड़ें। पर मैं सबसे पहले यहाँ पर सजिटेरियस का वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को ध्यान में रखते हुए कि आप बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप भी मदद करिए, हाथ आगे बढ़ाइए, वीडियोज़ को पूरा देखिए, समझिए, कुछ ना कुछ अच्छी गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरोट रीडिंग करवाना चाहते हैं, लव रीडिंग है, कैरियर की रीडिंग है, हेल्थ वाइज कुछ दिखाना चाहते हैं, या आप की शादी के लिए कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, या पूरा कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। नंबर आपने नोट कर लिया होगा, विभा सिंह है, सेव कर सकते हैं आप। नोटिफिकेशन बेल को भी टच कर दीजिए। जाने से पहले मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।